नमस्कार, मैं कैलाश जोशी। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सन ऑफ हिमालय। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दिया हुआ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि आप मेरी आने वाली वीडियो भी देख सकें। बिहार में चल रहे हैं विधानसभा के चुनाव और आज बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जिसने 6 बार बिना विधानसभा चुनाव लड़े हुए भी जो शख्स 6 बार जो है मुख्यमंत्री के सिंहासन पर काबिज हो चुका है। उस शख्स का नाम है नीतीश कुमार। साथ में बात करते हैं अरुण जेटली की। अरुण जेटली की बात इसलिए करते हैं कि अरुण जेटली और नीतीश कुमार की घनिष्ठता ने नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया था। आज अरुण जेटली इस संसार में नहीं है। अरुण जेटली इस संसार को, इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। अरुण जेटली जी का जन्म 28 दिसंबर 1952 को हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 24 अगस्त 2019 को। मोदी कैबिनेट में वह वित्त मंत्री के अहम पद पर रह चुके थे और इससे पहले वह कई बड़े अहम पदों पर काबिज हो चुके थे। बात है सन 2005 की, जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होना था। अरुण जेटली बीजेपी के महासचिव हुआ करते थे और साथ में उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी बिहार की। उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी क्योंकि बिहार का विधानसभा चुनाव था और बीजेपी ने जेडीयू के साथ गठबंधन किया था, जिस गठबंधन को नाम दिया गया था एनडीए। बिहार में बीजेपी जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। चुनाव खत्म हो चुका था और चुनाव के परिणाम आने वाले थे, लेकिन जेडीयू और बीजेपी गठबंधन को 92 सीटों पर संतोष करना पड़ा और दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव की पार्टी थी जिसे केवल 75 सीटों पर संतोष करना पड़ा। लेकिन बिहार में जो कुल विधानसभा की सीटें हैं वो हैं 243, जिसमें से लालू प्रसाद यादव की पार्टी को केवल 75 सीटें मिली और एनडीए गठबंधन को, जेडीयू बीजेपी गठबंधन को मिली 92 सीटें। सीटें कम मिलने के बावजूद भी लालू प्रसाद यादव जो है अपनी सरकार बनाने की तैयारी कर रहे थे और साथ में इधर एक और जो है बीजेपी और जेडीयू गठबंधन जो है बहुत जोर शोर से सरकार बनाने की जो है जद्दोजहद में लगा हुआ था। अरुण जेटली और नीतीश कुमार काफ़ी मेहनत कर रहे थे कि एनडीए गठबंधन की बिहार में सरकार बन जाए और जो छोटे छोटे दलों से जीतकर विधायक आए वो इनके पक्ष में जो है एनडीए के पक्ष में आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काफ़ी समय बीत चुका था। केंद्र में मनमोहन की सरकार थी और साथ में लालू प्रसाद का मनमोहन सरकार को सपोर्ट था। मनमोहन सरकार को लालू प्रसाद यादव सपोर्ट करते थे। मनमोहन सरकार ने बिहार विधानसभा भंग कर दी थी और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। नीतीश कुमार के सपने धरे के धरे रह गए और अरुण जेटली के सपने भी जो है धरे के धरे रह गए। अरुण जेटली चाहते थे कि बिहार में एनडीए की सरकार बन जाए और नीतीश कुमार यह चाहते थे कि बिहार का मुख्यमंत्री जो बनेगा तो उसका नाम होगा नीतीश कुमार। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मनमोहन सरकार ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया, विधानसभा भंग कर दी। इस सारे प्रपंच में जो राष्ट्रपति का शासन लगा और बिहार की विधानसभा भंग कर दी गई, इस सारे प्रपंच में लालू प्रसाद यादव के ऊपर जो है आरोप लगते हैं कि लालू प्रसाद यादव का जो है मनमोहन सरकार को, मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय केंद्र में दिल्ली में। मनमोहन सिंह की सरकार ने जो राष्ट्रपति का शासन बिहार में लगाया तो वह यह सारा जो क्रिया कराया है वह लालू प्रसाद ने यह सब कुछ किया है। राष्ट्रपति शासन लगने के कुछ समय बाद जो है बीजेपी और जेडीयू गठबंधन जो है इस राष्ट्रपति शासन की मुखालफत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका था। सुप्रीम कोर्ट में यह काफ़ी समय तक यह चला। उसके बाद नवंबर 2005 को बिहार में फिर से विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा गेम चला या बहुत बड़ा एक राजनीतिक दांव खेला था। अरुण जेटली से नीतीश कुमार ने यह बोला कि जब हमने पिछली बार
बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा था, तो उस समय हमने बिहार या जेडीयू बीजेपी गठबंधन को मुख्यमंत्री का नेतृत्व नहीं दिया था, या बिहार बिहार के लोगों को यह नहीं बताया था कि एनडीए गठबंधन का जो मुख्यमंत्री होगा वह मुख्यमंत्री कौन होगा, या हमने एनडीए को एक नेतृत्व नहीं दिया था। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस बार यदि बिहार में एनडीए चुनाव लड़ेगी, जेडीयू बीजेपी गठबंधन चुनाव लड़ेगा, तो उसमें मुख्यमंत्री के नेतृत्व के तौर पर जो नाम होगा वो होगा नीतीश कुमार। अरुण जेटली ने इतनी बात सुनते ही नीतीश कुमार की यह मैसेज दिल्ली में बैठे बड़े नेताओं तक यह मैसेज पहुंचाया। लेकिन दिल्ली में बैठे हुए जो बड़े नेता थे, बड़े लीडर थे, वह यह कुछ हिस्सा उसमें ऐसा था कि जो नीतीश कुमार को पसंद नहीं करते थे, नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते थे। फिर अरुण जेटली ने कोशिश की और उन नेताओं को मनाया और उन नेताओं को जो है नीतीश कुमार का सहयोग करने के लिए प्रेरित किया। अरुण जेटली की सारी बातें जो है बीजेपी का बड़ा नेतृत्व मान गया और नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री, जो विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का नाम घोषित करना था, और यह नाम घोषित करना था अटल बिहारी वाजपेयी ने। काफ़ी अरुण जेटली की जद्दोजहद के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी सारे नेताओं से उन्होंने बात की, काफ़ी नेताओं से वो अलग अलग मिले। उसके बाद जो है भागलपुर में अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो है एक रैली होनी थी नवंबर 2005 के विधानसभा इलेक्शन में, और उन्होंने नीतीश कुमार के नाम की घोषणा करनी थी। लेकिन उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की जो आयु हो चुकी थी वो ज़्यादा हो चुकी थी, और उनका जो है उन्होंने जो है उन्हें यह बार बार बताना पड़ता था कि उन्होंने कहना क्या है। तो अटल बिहारी वाजपेयी के जो असिस्टेंट हुआ करते थे उनका नाम था अश्विनी कुमार। जब अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए गठबंधन के लिए वोट मांग रहे थे, एक मंच पर थे और लोगों को प्रेरित कर रहे थे कि वह एनडीए गठबंधन को इस बार वोट दें, जेडीयू को और बीजेपी का जो गठबंधन है उसे जिताएं और बिहार में जो है एनडीए इस बार सरकार बनाएगी। तो इसी बीच अश्विनी कुमार को यह अटल बिहारी वाजपेयी जी को लिख के देना पड़ा कि वह यहाँ से नीतीश कुमार के नाम की घोषणा कर दें। और अरुण जेटली से अटल बिहारी वाजपेयी या बड़े नेताओं की बात हुई थी, वह इस बार घोषणा कर देंगे कि नीतीश कुमार जो है हमारे, यदि एनडीए गठबंधन जीत जाता है तो नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अश्विनी कुमार ने अटल बिहारी जी को लिख के दिया, लेकिन अटल बिहारी बिना नाम के घोषणा किए हुए स्टेज से नीचे उतर गए और वापस आ गए। इसी के दूसरे दिन अब अरुण जेटली ने सोचा कि अब क्या किया जाए। अटल बिहारी वाजपेयी ने नीतीश कुमार के नाम की घोषणा नहीं की। फिर से जद्दोजहद करनी पड़ी और फिर से मेहनत करनी पड़ी। अरुण जेटली ने फिर से मेहनत की और सुशील मोदी जी ने दूसरे ही दिन नीतीश कुमार के नाम की घोषणा कर दी और एनडीए को एक नेतृत्व मिल गया नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ा गया, वोटिंग हो गई, रिजल्ट आ गया और 143 सीटों पर जो है एनडीए को जीत मिल गई और बिहार का मुख्यमंत्री बन गए नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार 2005 नवंबर 2005 जो चुनाव हुआ था उसमें जीत गए और मुख्यमंत्री बन गए बिहार के। 2005 से लेकर 2014 तक वह 3 बार लगातार मुख्यमंत्री बने। वैसे नीतीश कुमार बिना विधानसभा चुनाव लड़े हुए 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के। एक बार सन 2000 में भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया था। केवल 7 दिन के लिए वह मुख्यमंत्री की सीट पर रहे, मुख्यमंत्री सिंहासन पर काबिज रहे और उन्हें उसके बाद त्यागपत्र देना पड़ा। अब आप पूछेंगे कि बिना बिहार विधानसभा चुनाव लड़े हुए और बिना विधानसभा में विधायक बनकर गए हुए नेता को इन्होंने कैसे मुख्यमंत्री बना दिया 6 बार। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 6 राज्य हैं हमारे देश में जहां पर विधान परिषद हुआ करती है। उन 6 राज्यों में से एक राज्य है बिहार, जहां पर विधानसभा भी हुआ करती है और जहां पर विधान परिषद भी हुआ करती है। यदि नीतीश कुमार
विधानसभा या विधान परिषद से 6 महीने के अंदर विधायक नहीं बनकर जाएंगे तो उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो जब भी बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं तो उन्हें 6 महीने के अंदर विधानसभा का नहीं बल्कि विधान परिषद से जो है विधायक बनते हैं और वह मुख्यमंत्री के पद पर काबिज होते हैं। विधान परिषद से विधायक बनकर ही वह मुख्यमंत्री बने हैं 6 बार। धन्यवाद। मिलते हैं अगले पॉलिटिकल किस्से के साथ।